गुरु गीता के सूत्र कहता है, शिवे क्रुद्धे गुरु त्राता गुरो क्रुद्धे शिवो नहि, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरम शरणम व्रजेत। अर्थात शिव स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाए तो भी शिष्य का त्राण करने में गुरु समर्थ हैं, परंतु यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये सूत्र भी रोचक है, समझने जैसा है, और अगर इसकी हम ठीक समझ में नहीं जाएंगे तो गुरु एक ऐसी एंटिटी के रूप में लोगों के सामने बन जाता है जो शाप दे सकता है, जो अनिष्ट भी कर सकता है, क्योंकि गुरु क्रुद्ध हो जाए। अब सवाल उठता है, गुरु क्रुद्ध क्यों हो जाए, क्रोधित क्यों हो जाए? और शिव क्रुद्ध हो जाए तो गुरु त्राण करने में, रक्षा करने में समर्थ है। क्रुद्ध से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जैसे कभी नदी में बाढ़ आ जाए तो हम कहते हैं ना, नदी क्षुब्ध हो गई, क्रुद्ध हो गई। हम कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे इस नदी में एक क्षुब्धता आ गई। तो जब कुछ अराजक हो जाए तो उस अराजकता से हम कैसे मुक्ति पाएंगे? शिव हमारे भीतर वो अदृश्य चेतना, उसका प्रवाह है। वो जो चैतन्य बह रहा है हमारे भीतर, उस प्रवाह को ही हम शिव कहते हैं। और गहरे जाएंगे तो जो हमारे भीतर की शून्यता है, हमारे भीतर का जो स्पेस है, जो स्पेसियसनेस है, सही अर्थों में कहें, वही शिव है। शिव क्रुद्ध हो जाए यानी कि वो जो खालीपन है, वो जो रिक्तता है, चैतन्य का प्रवाह है, अगर वो किसी भी भांति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, हम नियंत्रण में ले तो सकते नहीं, बात समझें, लेकिन अगर उसका प्रवाह कुछ ऐसा अनिश्चित, अकल्पनीय सा होने लगे जो हमारी समझ से परे, उसी को हम नियंत्रण से बाहर कहते हैं, तो गुरु रक्षा कर सकता है। गुरु क्या है? वही समझ, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाती हुई जो यात्रा है, वही गुरु है। और जिस शरीर मन में वो प्रकट हुई है सारी व्यवस्था, उसको भी हम गुरु कहते हैं। तो हमारे भीतर की क्षुब्धता जो हमारे उस खालीपन में उतर आई है, उसको एक सम्यक समझ के साथ, एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ, वही गुरु का काम है, वही गुरु का होना है। उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित हो जाएगी वो। समझ ही तो चाहिए ना, एक गहरी संतुलित समझ, डीप बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। और सूत्र कहता है, अगर गुरु क्रुद्ध हो जाए तो शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे भीतर वो समझने का जो उपक्रम है, जो तरीका है, वही डिस्टर्ब हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, क्रुद्ध हो जाए। गुरु ये नहीं कि बाहर कोई बैठा क्रोध कर रहा है, इसीलिए लोग गुरु से घबराए हुए रहते ना, गुरु जी नाराज़ ना हो जाएं। गुरु जी नाराज़ हो गए तो कुछ शाप दे देंगे, तो शिव भी नहीं बचा पाएंगे हमको। नहीं, एक बुद्ध ऐसे काम करता भी नहीं। वो क्यों कर क्रुद्ध होना है उसको, और क्यों कर किसी को श्राप देना है? बुद्ध तो हुआ ही वो है जो परम शांति में स्थित हो गया है। तो इसलिए बाहरी व्यक्ति के ऊपर ये कोई बात आरोपित होती नहीं, वो कोई क्रुद्ध बुद्ध नहीं होता। जो क्रुद्ध नहीं है वही बुद्ध है, वही गुरु है। जो अवरुद्ध है वही क्रुद्ध होगा, और जो न अवरुद्ध है न क्रुद्ध है, वही बुद्ध है और वही गुरु है। तो वहाँ पर तो ये बात लागू नहीं होती। लेकिन क्रुद्ध क्या होगा? हमारी समझ का ढांचा अगर वो तितर बितर हो जाए, उसमें एक अराजकता आ जाए, तो हमारा चैतन्य भी हमारी रक्षा कहाँ करता है? लोग क्यों विक्षिप्त हो जाते हैं? लोगों के भीतर ये विक्षिप्तता कहाँ से आ जाती? कभी सोचें। चैतन्य तो सबके भीतर एक ही जैसा है, शिव तो सभी के भीतर एक ही जैसा विद्यमान है। वो जो
चैतन्य का प्रवाह है, जिसको हम शिव कहते हैं, जो शून्यता है सभी के भीतर, वो तो एक ही जैसी है। लेकिन अगर सोच का, समझ का ढांचा व्यक्ति का तितर बितर हो जाए और जो एक सही दिशा थी अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने की, ये क्षुब्ध हो जाए, तितर बितर हो जाए, यानी कि वो अंधेरे की तरफ भाग रहा है या ज्ञान की तरफ भाग रहा है, भ्रम से भ्रम मुक्ति की तरफ जाना था, वो भ्रमों की तरफ भाग रहा है, तरह तरह के उलझावों की तरफ भाग रहा है, तो भीतर चैतन्य वही होने के बावजूद भी वो विक्षिप्त हो जाएगा। इसीलिए तो लोग विक्षिप्त होते हैं। तो सूत्र यही कह रहा है कि अगर वो गुरु क्षुब्ध हो गया, क्रुद्ध हो गया, तो फिर कोई बचा नहीं सकता हमको। हमारे भीतर हमारे प्राणों का प्रवाह भिन्न हो जाए, हमारे भीतर की शून्यता में कोई उथल पुथल हो जाए, हमारे अंदर कुछ भी कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अगर हम सचेतन रूप से उस प्रकाश की यात्रा में हैं जिसको हम गुरु कह रहे हैं, तो सब कुछ संभल जाएगा, सारी चीज़ें बचा ली जाएंगी। सूत्र कहता है चूँकि ये बात इस तरह से है, तो हमको सारे प्रयासों से गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से वो प्रकट हुई है सारी समझ की धारा, तो उसके पास, और जो समझ की यात्रा है वो जहाँ कहीं भी किसी भी इशारे के रूप में वो प्रकाश की यात्रा है, तो उसकी शरण में अगर हम उस समझ की यात्रा में रहेंगे, जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जीवन में सब कुछ संभाल लिया जाएगा। और अगर हम उस प्रकाश की यात्रा से गिर जाएंगे तो फिर कुछ भी संभलेगा नहीं। तो इसलिए सारे प्रयत्नों के साथ हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, अर्थात समझ की यात्रा की शरण में बने रहना चाहिए।